क्लास 11th की जो ओमार सीट है वो क्लास 10th की तरह नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे सर क्लास 10th की तरह ही हमारा क्लास 11th का भी ओमार सीट होगी, बिल्कुल वैसा मत सोचिए, क्योंकि मेरे दोस्तों क्लास 10 में हमारा ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हमारा सब्जेक्टिव का भी एग्जाम होती थी, और यहाँ पे पूरा का पूरा आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई ओमार सीट में ही आप लोगों का एग्जाम होगी। तो जो ओमार सीट है कुछ मेरे दोस्तों मॉडरेट किया गया है, इसी के बारे में अगर हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर किस प्रकार से मॉडरेट किए गए हैं और कैसे लिखना है, सारा चीज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मुझे बेहतरीन तरीके से बचे हुए 20 दिन में फ्री में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों अभी डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। अब जैसे ही मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो, और मेरे भाई अगर अपने क्लास 12 के कोर्स को ज्वाइन करके रखें तो यहां पे आप लोगों का क्लास 11 का सारा कोर्स जो है फ्री कर दिया गया है। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे क्लास 12 के कोर्स को ज्वाइन नहीं किए वो फटाफट जा करके पहले क्लास 12 के कोर्स को ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने के बाद कंटेंट में क्लिक करना है, कंटेंट में क्लिक करने के बाद नीचे आ जाना है, एकदम नीचे एक फोल्डर मिलेगी क्लास 11th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी क्लास 11th का ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे हिंदी इलेक्टिव हिंदी कोर्स सारा सब्जेक्ट आपके सामने आ जाएगी, और सब्जेक्ट का सारा वीडियो लेक्चर, सारा पीडीएफ, प्रीवियस क्वेश्चन, मॉडल पेपर, सारा चीज मिल जाएगी। और सबसे खुशी की बात यह है कि झारखंड में एकमात्र हमारा यूट्यूब चैनल है जहां पे आप लोगों को फ्री में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जहां पर आप 40 क्वेश्चन का टेस्ट लगा करके ये तय कर सकते हैं आप अपने आप में कि मेरा 40 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना क्वेश्चन गलत हुआ, ऑल ओवर झारखंड में हमारा रैंक कितना आया, मेरा मार्क्स कितना आ रहा है, सारा चीज ना मेरे दोस्तों ये फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जाकर आप लोग इजीली से टेस्ट लगा करके अपने तैयारी को जजमेंट कर सकते हैं कि आखिर हमारा तैयारी कितनी हो चुकी है। ठीक है, तो फटाफट जाइए आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके क्लास 12 के कोर्स को ज्वाइन करके क्लास 11 के कोर्स को फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। आइए सर बात कर रहे थे सर हम लोग का ओमार सीट के बारे में, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिए। और ये जो ओमार सीट बता रहा हूं मेरे दोस्तों ये 200% आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग सत्य है। आइए सर सबसे पहले ओमार सीट को फिलअप करने से पहले कुछ आप लोगों का इंपॉर्टेंट की पॉइंट है उसको गौर कीजिएगा। पहला स्टूडेंट्स नेम। अब जब नेम आया है तो मेरे दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स का आधार कार्ड में नाम कुछ और है, क्लास 10th का एडमिट कार्ड रिजल्ट में नाम कुछ और है, तो सर मैं कौन सा नाम यहां पे डालूं? तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा आपने जो क्लास 10th का मार्कशीट है और आपका जो एडमिट कार्ड है जो नाम है यहां पे मुंह उठा के वही डाल देना है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप आधार कार्ड को तो सुधार कर सकते हैं पर हमारा एडमिट कार्ड रिजल्ट को सुधार करने में काफी लंबे समय की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आप लोग यहां पे गौर कीजिएगा इस चीज को। डेट ऑफ बर्थ डालना है, एडमिट कार्ड रोल नंबर, आपको जो एडमिट कार्ड मिलेगी वो रोल नंबर आपको डालना है। सब्जेक्ट नेम, यहां पे आपको सब्जेक्ट नेम भी डालना है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हमारा स्कूल कोड एंड नेम, स्कूल जो कोड है आपका स्कूल का जो कोड होगी देखिएगा एडमिट कार्ड में कोड होगा, वो कोड और स्कूल का नाम डाल देना है। इसके बाद हमारा एग्जाम सेंटर कोड जो आपका आउटर एग्जाम होगी, हम सभी को पता है कि हमारा एग्जाम आउटर में होगा, मतलब हमें अलग सा सेंटर दिए जाएंगे वहां पे जाके हमें एग्जाम देना है। इसके बाद हमें सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर एक बॉक्स में करना है, बॉक्स के बाहर नहीं करना है। तो मेरे दोस्तों ये आप लोगों का कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट था जो आप लोगों को गौर करना चाहिए। ये जो है ये जितना सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताया है ये आप लोगों को फिलअप करना है, गोल गोल करना है। किस प्रकार गोल गोल करना है सर? तो इस तरह से जैसे हमारा रोल कोड हो गया, ठीक है, हमारा क्या हो गया मेरे दोस्तों, जैसे रोल कोड हो गया, जैसे हमारा रोल नंबर हो गई, इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, गोल गोल करना है। फिर आप इस तरह से मेरे दोस्तों आप लोग इजीली से डाल सकते हैं अपना जो है, उसके बाद आपका आंसर शीट आएगी। मतलब आपको यहाँ पे जितना सारा चीज मैंने आप लोगों को दिखाएं, सब्जेक्ट हो, स्कूल कोड हो, रोल नंबर हो, एडमिट कार्ड रोल नंबर हो, डेट ऑफ बर्थ, तो सारा इस तरह से आपको सर्कल करना है। इसके बाद मेरे दोस्तों आप लोगों को इस तरह से ओमार शीट मिलेगी जो आप लोगों को फिलअप करना है। ठीक है, अब ये फिलअप करने से पहले मेरे बात को गौर से सुनिएगा। इसको फिलअप करने से पहले एग्जाम हॉल में गोल करने से पहले मेरे बात को गौर कीजिएगा। सबसे पहले मेरे दोस्तों यहाँ पे 4 स्टेप दिया गया है जो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि हमें कौन से स्टेप सही है। जैसे मेरे दोस्तों ये स्टेप हमारा क्या है, सही है कि पूरा आपको गोल करना है,
पूरा पूरा गोल करना है। इसके बाद मेरे दोस्तों आप लोग सोचेंगे थोड़ा सा अगर बचा हुआ रहे तो क्या होगा, तो वो कॉपी चेक नहीं होता, इसलिए गोल पूरा परफेक्ट करना है। पहला क्या करना है कि गोल को पूर्णतः गहरा नीले चिन्ह से करें, यानी कोशिश कीजिएगा मेरे भाई कि ब्लैक पेन का यूज करिए, ठीक है क्या मेरे भाई, काला पेन का यूज कीजिए, कोशिश कीजिएगा 100%, आप 100% में 100% कोशिश कीजिएगा ब्लैक पेन से ही आपको ओमार शीट करना है, ठीक है ना। ओमार शीट पर सावधानी पूर्वक सभी विवरण पर भरे, जो आपको ओमार शीट दी जाएंगे उसमें सारे विवरण को आप लोगों को फिलअप करना है। ओमार शीट को नहीं मोड़े, आप क्यों नहीं मोड़ा जाता ये मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। ओमार शीट को थोड़ा सा भी मोड़ना नहीं है, ठीक है। नीला या काला कलम का उपयोग करें, लेकिन ज्यादा अच्छा है हमारा काला। ओमार शीट पर रफ कार्य नहीं करें, जो ऑफ रफ कार्य जैसे किसी का मैथ है या किसी का इकोनॉमिक्स है या किसी का जियोग्राफी है तो वह रफ करते हैं भाई। तो रफ जो है ना, रफ करने के लिए आप अपने टीचर से एक अलग सा पेज ले सकते हैं, लेकिन आप इस पर रफ ना करें, ठीक है। परीक्षा भवन छोड़ने से पहले शिक्षक को अपना ओमार शीट को सौंप दे, यानी अपना जो टीचर्स होंगे उनको सौंप देना है। अब देखिए मेरे दोस्तों, ये तो सारी चीजें सर हमें क्लास 10 में ही पता था, इसमें बड़ी बात क्या है सुनिएगा। आप जैसे ही ओमार शीट को पूरी तरह से फिलअप करेंगे तो देखिएगा आपके सामने एक बारकोड होगा। हाँ याद रखिएगा, क्लास 10 में नजर किए थे ना, क्लास 10 की तरह यहां पे एक बारकोड होगा। अब ये बारकोड मेरे दोस्तों किसी भी साइड में हो सकता है, कभी ये साइड में होता है तो कभी ऊपर में ही दिया हुआ रहता है इस कोने पे, तो कभी मेरे दोस्तों नीचे में दिया हुआ रहता है। यानी आपका जो बारकोड है इस तरह से जो लाइन लाइन बना हुआ रहता है, जिसे हम लोग स्कैन करते हैं ना, ये बारकोड के माध्यम से ही आप लोगों का कॉपी चेक होती है। और इस बारकोड को ना बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मोड़ देते हैं, और जैसे ही आप मोड़िएगा ना आपका बारकोड का जो कोड है वो मिसमैच हो जाएगी और आपका कॉपी चेक नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों याद रखना इस बात को कि जब भी आप पूरी तरह से फिलअप करें, फिलअप करने के बाद जो आपका बारकोड आएगी, ये बारकोड लेफ्ट हैंड में भी हो सकता है, राइट हैंड के टॉप पोजीशन में भी हो सकता है। तो मेरे दोस्तों ये बारकोड को थोड़ा सा भी मोड़े ना, इस बात को ख्याल रखे, कहीं वैसा ना हो कि आपने सारा पेपर सही से लिखा है, 40 में 40 क्वेश्चन सही से लिखे हैं, बाद में पता चलता है कि आपका रिजल्ट ही नहीं बना क्योंकि आपने मोड़ के रखा है। तो ये आपको मोड़ना नहीं है। तो सर ये हमारा ओमार शीट का पूरा डिटेल्स में मैंने आप लोगों से बात किया, कैसे फिलअप करना है कैसे नहीं। अब आइए सर बात करते हैं सर, फिर मान के चलिए कोई भी क्वेश्चन का उत्तर अगर मुझे पता नहीं है तो क्या सर मुझे वो क्वेश्चन छोड़कर आना चाहिए या अपने मन से कोई भी ऑप्शन को गोल करना चाहिए। तो मेरे दोस्तों मैं तो सबसे पहले यही कहूंगा कि सबसे पहले आप कोशिश कीजिएगा कि जो क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं 1 से लेकर 40 तक सारे क्वेश्चन को आपको आंसर कर लेना है। बाकी जो बचा हुआ जो क्वेश्चन होगी, जब आपको लगे कि मेरे पास समय नहीं है और मुझे ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो उस स्थिति में मेरे दोस्तों आपको छोड़कर घर नहीं आना है, वहां पे आपको जो मन में आए वो ऑप्शन को क्लिक कर देना है। मतलब एक भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, वैसा नहीं है कि 2 को गलत करेंगे तो 1 नंबर काट जाएगा, वैसा भी नहीं है। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगी, इस बात को याद रखिएगा। और 20 क्वेश्चन में मेरा बात को गौर कीजिएगा, ये जो 20 क्वेश्चन है ना, सॉरी 40 क्वेश्चन है ना, 40 क्वेश्चन में कम से कम 35% या 40% मान के चलिए 16 क्वेश्चन आपको हर हाल में सही करना है। 40 क्वेश्चन में 16 क्वेश्चन आपको हर हाल में सही करना है, नहीं तो फेल हो जाओगे, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए कह रहा हूं कि सारा नोट्स, सारा पीडीएफ, सारा पीवाईक्यू, सारा मॉडल पेपर, सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन, यहां तक कि फ्रेम है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड करके रखा है। कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस की आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद क्लास 12 के कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद कंटेंट में जाना है। कंटेंट में जाने के बाद नीचे में हाथ चला आना है, क्लास 11 ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पे जाने के बाद सारा सब्जेक्ट वाइज आपको मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, जो भी आपने सब्जेक्ट लेकर रखा है, सारे सब्जेक्ट को आप बेहतरीन तरीके से यहां पर मेरे दोस्तों स्टडी करके
मात्र 10 से 20 दिन के अंदर में अपने तैयारी को स्ट्रांग बना सकते हैं। तो सर ओमार सीट से रिलेटेड जो मैंने आप लोगों को अपडेट दिया हूं, ये आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट्स को पता चल सके कि आखिर किस प्रकार से हमारे एग्जाम में ओमार सीट होने वाला है। फिलहाल बात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।